हूँ आपके साथ प्रिया शर्मा। अमेरिका की ओर से संभावित सैन्य कार्रवाई फिलहाल रुक गई है और खाड़ी देशों का समर्थन भी ईरान को किसी हद तक मिला है, लेकिन इसके बावजूद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी के सिर से खतरा भी पूरी तरीके से नहीं टला। तेहरान और आसपास के इलाकों से जो संकेत मिल रहे हैं वो यही बताते हैं कि जंग भले ही टली हो, लेकिन अनिश्चितता और अस्थिरता अब भी बनी हुई है और ये वजह है कि ईरान की स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता कम होने की बजाय गहरी होती जा रही है। सवाल है कि अमेरिका हमला टलने के बाद भी तनाव क्यों कायम है। देखिए, अमेरिका का अटैक रुकना एक अस्थायी राहत जरूर मानी जा रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये फैसला हालात की समीक्षा के आधार पर लिया गया है, न कि किसी स्थायी समझौते के तहत। ऐसे में ईरान को यह आशंका बनी हुई है कि अगर हालात बदले या कोई उकसाने वाली घटना हुई तो सैन्य विकल्प फिर से सामने आ जाएगा। और यही वजह है कि ईरानी नेतृत्व और सुरक्षा तंत्र अब भी हाई अलर्ट पर है। जितने भी खाड़ी देश हैं उनका साथ ईरान को मिल गया है, लेकिन पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, क्योंकि अपने आप में वो देश भी केवल साथ ईरान का देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन डर उनमें भी है किसी बड़ी ताकत से लड़ने का। और कुछ खाड़ी देशों ने इस वक्त खुलकर सैन्य टकराव का समर्थन नहीं किया है, जिससे ईरान को कूटनीतिक स्तर पर थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन समर्थन भी सीमित और सतर्क माना जा रहा है। खाड़ी देश खुद नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की आग में झोंक दिया जाए, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध, इस युद्ध के बाद कोई और युद्ध बर्दाश्त भी मिडिल ईस्ट शायद नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका सीधा असर तेल सप्लाई और उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। और इसीलिए ये साथ पूरा भरोसा नहीं, बल्कि हालात को संभालने की कोशिश माना जा रहा है। अब ऐसे में ईरान के अंदर जो हालात हैं वो अब भी अस्थिर हैं, क्योंकि ईरान इस वक्त दोहरी चुनौती से जूझ रहा है। एक तरफ बाहरी दबाव है, ऊपर से अंदर के ईरान के हालात, आर्थिक प्रतिबंधों का असर, महंगाई जो बढ़ रही है, जो लोग परेशान हैं, एजेंसियों पर ये तनाव बढ़ रहा है, इन सब ने मिलकर माहौल को और भी ज़्यादा ख़राब बनाया है। और दुनिया में भी इसकी चिंता बहुत बढ़ती जा रही है कि क्या आखिरकार होता है, क्योंकि अभी तो ये टकराव कुछ समय के लिए रुका है, लेकिन अभी इस पर पूरा भरोसा भी नहीं किया जा सकता। ईरान की अस्थिर हालातों को देखते हुए कई देश अभी भी चिंता में हैं और वो चिंता झलक भी साफ रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को डर है कि अगर हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो असर ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और उससे आगे तक भी फैल सकता है। और यही कारण है कि कई देश जोखिम लेने की बजाय सतर्क कदम उठा रहे हैं। हालांकि अपने नागरिकों की सुरक्षा पर जोर की अगर हम बात करें तो ईरान में जितने भी मौजूद विदेशी नागरिक हैं उनकी सुरक्षा अब कई देशों की प्राथमिकता बन गई है। अलग अलग देशों ने अपने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है और आपात स्थिति में उन्हें सुरक्षित निकालने की योजनाएं भी लगातार तैयार की जा रही है। ये कदम इस बात का संकेत है कि ईरान की स्थिति को लेकर भरोसा पहले जैसा मजबूत नहीं है। लोगों को निकालने की कोशिश लगातार हो रही है। तो ऐसे में भारतीय दूतावास की अगर हम बात करें तो उन हालातों पर भी नज़र वो लगातार बनाए हुए हैं। ज़रूरत पड़ने पर नागरिकों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखकर सुरक्षित निकालने की कोशिशें जारी हैं। भारत सरकार का रुख साफ है कि किसी भी भारतीय नागरिक की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। न्यूजीलैंड ने वहां अपना एम्बेसी को बंद कर दिया। हालांकि ये टेम्परेरी है, लेकिन जितने भी एम्बेसी के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको तुरंत अपने वतन लौटने के पूरे इंतज़ाम न्यूजीलैंड की तरफ से किए गए हैं और सामान्य परिस्थितियों में नहीं ये फैसला उठाया गया। गंभीर इस फैसले को देखा जा रहा है। लेकिन अगर कोई कंट्री अपनी एम्बेसी बंद करती है तो क्या दर्शाता है? किसी देश का दूतावास बंद होना ये बताता है सुरक्षा हालात कमज़ोर हैं, भविष्य में स्थिति बिगड़ सकती है। भरोसा नहीं है कि जो ये स्थिति टल गई है वो वापस नहीं आएगी। ऐसे में हालात बिगड़ने की आशंका है। अपने कर्मियों की सुरक्षा सर्वोपरि मानी जा रही है और इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय हलकों में चिंता भी बढ़ी है। लेकिन ईरानी सुरक्षा बलों पर भी जो भरोसा है वो लगातार डगमगाता जा रहा है। इन घटनाओं के बीच एक अहम सवाल उठा कि क्या ईरान सुरक्षा बल जो मौजूदा हालात हैं उनमें विदेशी मिशनों और नागरिकों की पूरी सुरक्षा दे पाने की स्थिति में वो हैं, जितने भी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। क्योंकि हाल ही में उनके अंदर की स्थिति जो है वो हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए दिखाई रहे हैं। हालिया कदमों को देखते हुए कई देशों का भरोसा फिलहाल थोड़ा हिलता हुआ नजर आया है, या थोड़े से ज़्यादा कहें तो भी सही होगा। लेकिन जो ईरान की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम का दावा किया जा रहा है उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। तो ऐसे में खामेनेई के लिए भी चुनौती बरकरार है। तमाम हालातों के बीच खामेनेई के सामने चुनौती बनी हुई है। उन्हें सिर्फ बाहरी दबाव से नहीं निपटना है, उनसे ही नहीं लड़ना है, उन्हें अंदर के देश के हालात भी संभालने हैं। और ये वजह कि उनके सिर से खतरा भी पूरी तरह तक टला नहीं है। हालांकि
अपने नागरिकों की सुरक्षा पर जोर की अगर हम बात करें तो ईरान में जितने भी मौजूद विदेशी नागरिक हैं उनकी सुरक्षा अब कई देशों की प्राथमिकता बन गई है। अलग अलग देशों ने अपने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है और आपात स्थिति में उन्हें सुरक्षित निकालने की योजनाएं भी लगातार तैयार की जा रही है। ये कदम इस बात का संकेत है कि ईरान की स्थिति को लेकर भरोसा पहले जैसा मजबूत नहीं है। लोगों को निकालने की कोशिश लगातार हो रही है। तो ऐसे में भारतीय दूतावास की अगर हम बात करें तो उन हालातों पर भी नज़र वो लगातार बनाए हुए हैं। ज़रूरत पड़ने पर नागरिकों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखकर सुरक्षित निकालने की कोशिशें जारी हैं। भारत सरकार का रुख साफ है कि किसी भी भारतीय नागरिक की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। न्यूजीलैंड ने वहां अपना एम्बेसी को बंद कर दिया। हालांकि ये टेम्परेरी है, लेकिन जितने भी एम्बेसी के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको तुरंत अपने वतन लौटने के पूरे इंतज़ाम न्यूजीलैंड की तरफ से किए गए हैं और सामान्य परिस्थितियों में नहीं ये फैसला उठाया गया। गंभीर इस फैसले को देखा जा रहा है। लेकिन अगर कोई कंट्री अपनी एम्बेसी बंद करती है तो क्या दर्शाता है? किसी देश का दूतावास बंद होना ये बताता है सुरक्षा हालात कमज़ोर हैं, भविष्य में स्थिति बिगड़ सकती है। भरोसा नहीं है कि जो ये स्थिति टल गई है वो वापस नहीं आएगी। ऐसे में हालात बिगड़ने की आशंका है। अपने कर्मियों की सुरक्षा सर्वोपरि मानी जा रही है और इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय हलकों में चिंता भी बढ़ी है। लेकिन ईरानी सुरक्षा बलों पर भी जो भरोसा है वो लगातार डगमगाता जा रहा है। इन घटनाओं के बीच एक अहम सवाल उठा कि क्या ईरान सुरक्षा बल जो मौजूदा हालात हैं उनमें विदेशी मिशनों और नागरिकों की पूरी सुरक्षा दे पाने की स्थिति में वो हैं, जितने भी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। क्योंकि हाल ही में उनके अंदर की स्थिति जो है वो हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा ही रहे हैं। हालिया कदमों को देखते हुए कई देशों का भरोसा फिलहाल थोड़ा हिलता हुआ नजर आया है, या थोड़े से ज़्यादा कहें तो भी सही होगा। लेकिन जो ईरान की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम का दावा किया जा रहा है उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। तो ऐसे में खामेनेई के लिए भी चुनौती बरकरार है। तमाम हालातों के बीच खामेनेई के सामने चुनौती बनी हुई है। उन्हें सिर्फ बाहरी दबाव से नहीं निपटना है, उनसे ही नहीं लड़ना है, उन्हें अंदर के देश के हालात भी संभालने हैं। और ये वजह कि उनके सिर से खतरा भी पूरी तरह तक टला नहीं है। अमेरिका का हमला रुकना, खाड़ी देशों का साथ मिलना ईरान के लिए राहत की खबर है, लेकिन मौजूदा हालात बताते हैं कि संकट खत्म नहीं हुआ है। विदेशी नागरिकों की निकासी, दूतावास बंद होना, सुरक्षा पर सवाल उठना, ये सब संकेत है कि ईरान की स्थिति अभी भी नाजुक है और अनिश्चित है। दुनिया की नज़रें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं, शांति की ओर से या फिर एक नए संकट की तरफ हालात मुड़ेंगे। नज़र इस खबर पर हमारी लगातार बनी हुई है। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ा और चौंकाने वाला कदम भी उठाया है, दावा भी किया है। जितने भी सुरक्षा बल हैं उनका कहना है कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी, ये भी खबर हम आपको बताएंगे, ना सिर्फ ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी लेकिन इजराइल की भी खुफिया एजेंसी ने ईरान में क्या किया, उसके लिए आपको एक और खबर देखनी होगी। और इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।